हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 12 मार्च को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर। अगर आप भी 12 मार्च को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो भैया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि जैसे ही मुझे ये वायरल पेपर मिला मैंने इसका लिखा पूरा सॉल्यूशन। आप लोग खुद देख सकते हैं आपके सामने, मैंने पूरा सॉल्यूशन लिखा और इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ आज बताने वाला हूं। क्योंकि हमारा टारगेट है भैया इस बार 12 मार्च को इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाने का। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम पूरे 100 नंबर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। 12 मार्च को पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना और इस पेपर कोड को ध्यान में रख लेना, ऐसे ही पेपर आपका 12 मार्च को आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो समय तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस, जैसे फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड डी। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए बी सी डी। और थर्ड है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, मतलब सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। फोर्थ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया। अब मैंने बताया कि आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, तो सबसे पहला सेक्शन होगा ए, सेक्शन ए रीडिंग होगा। 15 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसमें होता क्या है बस इतना समझो। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है। देखो ये आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, यहां से लेकर स्टार्ट होगा और देखो यहां तक होगा, ठीक है, अनसीन पैसेज। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे ए बी सी डी ई करके, पांचों का आंसर आपको देना है। 15 नंबर इसी का मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलता है। अभी मैं क्या करूंगा, इसका आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा पहले इस पूरे पैसेज का, ठीक है। पहले मैं इस पूरे पैसेज का हिंदी मीनिंग आपको समझाऊंगा, फिर जो 5 क्वेश्चन है इसका आंसर मैं ढूंढ ढूंढ कर इसी पैसेज से आपको लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे इसका आंसर लिखेंगे ताकि हमें अनसीन पैसेज के 15 नंबर पूरे मिले, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में ढूंढेंगे। मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ढूंढोगे तो आपको जरूर मिलेगा और आपको पूरे 15 नंबर भी मिलेंगे। तो देखो इसको पढ़ते हैं पहले। ये मैन, वो व्यक्ति हु पोजेज, जिसके पास है ये स्ट्रॉन्ग विल, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड फर्म डिटरमाइनेशन, और दृढ़ निश्चय, ठीक है। फाइंड्स, वो प्राप्त करता है, ऑल डिफिकल्टीज, सभी कठिनाइयों का, सॉल्व यानी कि हल। मतलब जिस व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय होता है उसकी सभी कठिनाइयां हल हो जाती हैं। जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, सब हल हो जाती हैं। टू हिम, उसके लिए, दियर आर, ये नंबर, मतलब दियर यहाँ आर है, ये नंबर ऑफ वेज यानी कि कई रास्ते ओपन खुले, ठीक है। टू स्टेयर यानी कि बचने के लिए, क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स यानी कि सभी खतरों, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से। और उसकी सभी कठिनाइयां, मतलब उसके लिए सभी खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए अनेक रास्ते खुले रहते हैं। मतलब जिसके अंदर दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति होता है ना, उसके लिए सभी खतरे और सभी कठिनाइयों से बचने के लिए जो रास्ते हैं वो खुले रहते हैं। बस आपके अंदर फर्म डिटरमाइनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। सच ये मैन, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऑन वर्किंग हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता रहता है, एंड और इवन भी, इफ अगर ही फेल्स, वो असफल भी होता है, ही इज नेबर, वो कभी नहीं डाउनकास्ट, मतलब निराश होता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रम करता रहता है और असफल होने पर भी कभी निराश नहीं होता। कुछ लोग अगर फेल हो जाते हैं गलती से ना, तो वो निराश होकर बैठ जाते हैं, भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेल हो गया। लेकिन आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। फेलियर से आपको सीखना चाहिए कुछ, कि अगर कोई फेल हुआ है ना तो उसको कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। मैं पूरा हिंदी मीनिंग बताऊंगा, टाइम भले ही लग जाए, लेकिन मैं पूरे पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो ध्यान से समझना। आगे देखो, फेलियर्स, असफलता, मेक ही, मुझे बनाती है, ऑल द मोर डिटरमाइंड यानी कि ज्यादा दृढ़, ठीक है, ज्यादा दृढ़, एंड और ही परसिस्ट,
परसिस्ट का मतलब क्या होता है, लगा रहता है, वो लगा रहता है इन हिज टास्क, अपने कामों में, टिल, जब तक, ही अटेंस, वो प्राप्त कर लेता है, द डिजायर्ड सक्सेस, यानी कि मनचाही सफलता। तो यहां पे कहा जाता है कि असफलताएं उसे और भी दृढ़ बनाती है और वो तब तक अपने कार्यों में लगा रहता है जब तक उसे मनचाही सफलता नहीं मिल जाती। मतलब असफल होने के बावजूद भी वो अपने कामों में लगा रहता है कि वो सफल होगा एक दिन। अभी मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के दिखाऊंगा, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आगे देखो, देयर फोर, इसलिए, ठीक है, देयर फोर, इसलिए, द मैन, वो व्यक्ति, हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है, विथ, ये, विथ के साथ, ये स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, यानी कि दृढ़ संकल्प, एंड और एन अनसेकन विल, अनसेकन विल का मतलब होता है अडिग इच्छा शक्ति के साथ, अचीव्स, वो प्राप्त करता है, सक्सेस सफलता, एंड और मेक्स, वो बनाता है, हिज फॉर्च्यून, अपना भाग्य, ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और अडिग इच्छा शक्ति के साथ कठोर परिश्रम करता है वो सफलता प्राप्त करता है और खुद का भाग्य बनाता है। इट इज ए फॉली, ये एक मूर्खता है। कुछ लोग कहते हैं टू सपोज, मानना, दैट की वेल्थ, धन, फेम, यानी कि प्रसिद्धि, आर पावर या फिर शक्ति, आर अचीव्ड, वो प्राप्त किए जाते हैं, बाय लक, यानी कि भाग्य से, और डेस्टिनी या नियति से। तो कुछ लोग मानते हैं, ये मानना मूर्खता है कि धन, प्रसिद्धि या शक्ति भाग्य या नियत से प्राप्त होती है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे किस्मत में होगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे, किस्मत में होगा तो हम 12th में टॉप कर जाएंगे। भैया किस्मत भी मेहनत के भरोसे बैठी होती है, अगर आप मेहनत करोगे तभी किस्मत भी आपका साथ देगी, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा मत सोचना कि किस्मत होगा तो मैं अंबानी बन जाऊंगा, किस्मत होगा तो मैं ये हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने एक व्यक्ति कैन बी, बन सकता है, द बिल्डर, निर्माता, ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, अपने खुद के भाग्य का, बाई सियर डिंट ऑफ परजरवेंस, बाई सियर डिंट, के बल पर, आप परजरवेंस, परजरवेंस का मतलब होता है दृढ़ता, इंडस्ट्री, उद्यम, एंड स्ट्रॉन्ग विल, और दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति केवल लगन, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने भाग्य का निर्माता हो सकता है। द मैन, वो व्यक्ति, हुई इज लेजी, जो आलसी है, स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त हैं, एंड और रेफरेंस, बचते हैं, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को करने से, इनवाइट्स, वे आमंत्रित करते हैं, ट्राउबल, परेशानियों को, एंड सफरिंग, और सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है दुखों को, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। तो वो व्यक्ति जो आलसी है, सुस्त है और अपने कर्तव्यों को करने से बचता है ना, वो अपने भाग्य का, वो मतलब अपने जीवन में कठिनाइयों और कठिनाइयों और दुखों को आमंत्रित करता है, ठीक है। बस इतना सा आपको लिखना है, समझ में आ गया। चलो इसको मैंने समझा दिया। अब 5 क्वेश्चन इसके नीचे, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि व्हाट, क्या, इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए, इन लाइफ, जीवन में। तो जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा दिया गया है, मुझे कुछ करना नहीं है। देखो आप अगर इसको उठाकर लिख दोगे, ये मैन हु पोजेज ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमिनेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड, यहां तक लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, कैसे लिखना है? देखो सबसे पहले जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे तो आंसर नंबर डालना, फिर जो पैसेज का फर्स्ट वर्ड है देखो ए मैन, और जो इसका लास्ट वर्ड है देखो, लास्ट वर्ड हमारा हिज लाइफ, तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो हिज लाइफ मैंने कर दिया। अब एक एक का हम लोग आंसर देते हैं, देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो मैंने आपको बताया था, देखो 3 नंबर में आपको ये 3 नंबर देकर जाएगा, देखो ध्यान से। टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए, इट इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू पोजेस, पास होना, ये स्ट्रॉन्ग विल, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड फर्म डिटरमाइनेशन, और दृढ़ निश्चय। मतलब जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का होना आवश्यक है। भैया 3 नंबर आपको ये दे गया, और इसका आंसर कहाँ है ये देखो, ये मैन हु पोजेज ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमाइनेशन फाइंड्स ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व। तो कुछ इसी से रिलेटेड आपको लिखना है, मतलब मैंने जो हिंदी मीनिंग इसीलिए तो बताया ताकि आप इसका आंसर आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चय और दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का होना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ही गया है स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमाइनेशन।
तो कुछ इसी से रिलेटेड आपको लिखना है। देखो 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, हाउ डू फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस। हाउ कैसे डू फेलियर असफलताएं हेल्प सहायता करती है अचीव प्राप्त करने के लिए द डिजायर्ड सक्सेस मनचाही सफलता, यानी कि असफलताएं मनचाही सफलता पाने में कैसे मदद करती हैं। तो देखो यहां से आपका आंसर है, मैं पैसेज में भी दिखा देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो यहां से आपका लिखा हुआ है, देखो ये फेलियर मेक्स हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस। तो अगर आप यहां से यहां तक भी लिख देते हैं ना, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज करके हम लिखेंगे, अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखा है, फेलियर असफलताएं हेल्प सहायता करती है अचीव प्राप्त करने के लिए द डिजायर्ड सक्सेस मनचाही सफलता बाय मेकिंग बनाकर ये पर्सन एक व्यक्ति को मोर डिटरमाइंड ज्यादा दृढ़ एंड और परसिस्टेंस, यानी कि और दृढ़ इन दियर एफर्ट अपने प्रयासों में, यानी कि असफलताएं व्यक्ति को अपने प्रयासों में अधिक दृढ़ और दृढ़ बनाकर मनचाही सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इंस्टीड के बजाय आप बिकमिंग डिस्करेज्ड, यानी कि निराश होने के बजाय दे वे यूज प्रयोग करते हैं फेलियर असफलताओं को एज अपॉर्चुनिटी एक अवसर के रूप में टू लर्न एंड ग्रो, यानी कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए। और निराश होने के बजाय वे असफलताओं को सीखने और आगे बढ़ने के लिए अवसर के रूप में उपयोग करते हैं कि मैं असफल हूं तो क्यों हुआ, उससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, तो वो सीखते हैं और ग्रो होते हैं। भैया 3 नंबर इसका भी कंप्लीट। देखो 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो रहा है। सी वाला देखो, हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यानी कि कहा जा रहा है कि अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है। ठीक है, अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय शेयर डिंट ऑफ परजर्वेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग विल। यहां से यहां तक लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा। देखो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन का कीवर्ड है ना, उसको यहां पे ढूंढना है। जैसे देखो क्वेश्चन में आ गया ओन फॉर्च्यून, तो आप देखिए कहाँ ओन फॉर्च्यून है, यहां है ओन फॉर्च्यून, तो इसको यहां से उठाकर, यहां से जहां से स्टार्ट हुआ है यहां से उठाकर यहां तक लिख दो। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो बात ही अलग है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, देखो द मैन हु पोजेज perseverance industry and a strong will is the builder of his own fortune, यानी कि द मैन, जिस व्यक्ति में, हु पोजेज जिसके पास होता है, परजर्वेंस यानी कि दृढ़ता, इंडस्ट्री परिश्रम आप बोल सकते हैं, उद्यम, एंड और ये स्ट्रॉन्ग विल एक दृढ़ इच्छा शक्ति, विल इज द बिल्डर वो निर्माता होता है, आप हिज ओन फॉर्च्यून अपने खुद के भाग्य का। तो जिस व्यक्ति में दृढ़ता, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। 3 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो कैसे नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको समझो, इसके बाद तो बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा। डी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट माइजरीज इन दियर लाइफ, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस प्रकार के लोग, इनवाइट आमंत्रित करते हैं, माइजरीज दुखों को, इन दियर लाइफ अपने जीवन में। तो किस प्रकार के लोग अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं, तो भैया ये देखो, यहां से यहां तक उठाकर लिखो, द मैन हु इज लेजी स्लगिश एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स ट्राउबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। बस यही उठाकर लिख दो मेरे भाई, नंबर आपको मिल जाएगा 3 नंबर। और तो ऐसे लिखेंगे, देखो पीपल लोग, हु आर लेजी जो आलसी हैं, स्लगिश सुस्त हैं, एंड और नेग्लेक्ट बचते हैं देयर ड्यूटीज अपने कर्तव्यों को करने से, इनवाइट्स वो आमंत्रित करते हैं, ट्राउबल्स परेशानियों को, एंड सफरिंग और दुखों को, इन देयर लाइफ अपने जीवन में। तो जो लोग आलसी, सुस्त और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं वे अपने जीवन में परेशानियों और कष्टों को आमंत्रित करते हैं। सफरिंग का मतलब कष्ट भी होता है। लो बेटा 3 नंबर ये भी कंप्लीट। क्या है इसमें, क्या है आखिर, क्यों परेशान हो, कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं टक्कर में। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर। अब वोकेबुलरी एक एक नंबर का 3 रहेगा। देखो एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में देखो अंडरलाइन पोर्शन है, यहां से यहां तक। देखो इसके नीचे अंडरलाइन दिख रहा है, फेलियर मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट्स इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिजायर्ड सक्सेस। तो इसको मैं बताता हूं, थोड़ा सा समझो। इसमें कहा जा रहा है द अंडरलाइंड पोर्शन, अंडरलाइंड पोर्शन में रेखांकित भाग में, ऑफ द पैसेज, पैसेज के मीन्स, इसका मतलब है दैट की फेलियर असफलताएं मेक द पर्सन व्यक्ति को बनाती हैं इवन मोर डिटरमाइंड ज्यादा दृढ़ टू सक्सीड सफलता पाने के लिए। मतलब इस रेखांकित भाग का अर्थ है कि असफलताएं व्यक्ति को सफल होने के लिए और भी अधिक दृढ़ बनाती हैं, एंड और दे कंटिन्यू
वे लगे रहते हैं वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने में, अनटिल जब तक तब तक नहीं, दे रीच देयर गोल, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और वे तब तक कड़ी मेहनत करते रहते हैं जब तक वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। यही इसका मतलब है भाई, 1 नंबर इसका भी कंप्लीट। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा भी लिख सकते हैं। दूसरा, राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, मतलब सक्सेस का अपोजिट लिखो भैया। तो सक्सेस का अपोजिट फेलियर ही तो होगा। आपके पैसेज में है फेलियर, कई बार आया है, मैंने अभी दिखाया था फेलियर, यहाँ पे खुद देख लो फेलियर है, ठीक है। तो सक्सेस का जो अपोजिट होगा, सक्सेस का मतलब होता है सफलता, फेलियर का मतलब होता है असफलता, तो ये इसका अपोजिट होगा। एक और वोकेबुलरी रहेगा, देखो, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन, मतलब संकल्प शब्द का विशेषण रूप लिखिए। तो देखो हम लिख दे, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन इज रिजोल्यूट, मतलब रिजोल्यूशन संकल्प का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो रिजोल्यूट होगा, यानी कि दृढ़, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 नंबर, 1 नंबर इसका भी कंप्लीट। यानी कि 15 नंबर आपका भैया एग्जामिनर ऐसे देगा, कहेगा ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। ढूंढ ढूंढ कर आंसर लिखना है, कुछ इसमें करना नहीं होता है, चीजों को समझो, समझने से ही सब कुछ होने वाला है, ठीक है। चलो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हुआ, थोड़ा टाइम भले ही लगा, लेकिन पैसेज को मैंने सॉल्व करना सिखा दिया ताकि आपका ये 10-15 नंबर एकदम कंप्लीट रहे। सेक्शन बी राइटिंग आता है भैया, इसमें 2 चीजें होंगी, ये 20 नंबर का टोटल होगा, 10 नंबर का आपका आर्टिकल होगा, 10 नंबर का आपका लेटर होगा। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 से 150 वर्ड्स में आपको आर्टिकल्स लिखने। 3 आर्टिकल दिए जाएंगे, 3 में से करना एक ही है, जैसे प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। 3 आपको दिए जाएंगे आर्टिकल, 3 में से कोई एक आपको करना है भाई, आपको नंबर पूरे 10 मिलेंगे। अब देखो आर्टिकल मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद अभी मैं सेक्शन सी जो है उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आर्टिकल के लिए आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। उसमें मैंने आर्टिकल लिखना और इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं सब मैंने बताया है। ऐसे लेटर भी 10 नंबर का आएगा, देखो राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जिला, जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट हैं, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन, यानी कि लंबे समय तक बिजली ठप होने के बारे में, आप पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बिजली आपूर्ति बार बार और लंबे समय तक ठप रहने की शिकायत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है, नहीं पता तो और लगा है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए, हिम उसे, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि अपने बहन की शादी में आने का। तो अपने मित्र को अपनी बहन की शादी में आने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखो, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हो। देखो मैंने दोनों आपको बता दिया, मतलब लेटर लिखना भी मैं सिखा चुका हूं, आप लोग सर्च करना। देखो जो चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बार बार वही चीज रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोग जाकर सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, तो आपको वो वाला क्लास भी मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि क्लास वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सर्च कर लेना। अब जब हम चलेंगे अपने सेक्शन सी ग्रामर पढ़ना, तो ग्रामर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन का सॉल्यूशन देना बहुत जरूरी है। तो चलो भैया ग्रामर पोर्शन पे हम लोग आ चुके हैं, सेक्शन सी। ये सेक्शन सी टोटल 25 नंबर का रहता है, 25 मार्क्स का, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स और एंटोनिम्स होंगे। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे ए देखो, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी कि वन, वो, हु जो, अबंडेंस मतलब त्याग देता है, हिज रिलीजियस अपने धार्मिक फैथ विश्वास को, इजैन कहलाता है, मतलब जो व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है वो क्या कहलाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट है एथीस्ट, सेकंड है एपोस्टेट, थर्ड है इन्फिडेल, फोर्थ है ऑप्टिमिस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, इन्फिडेल का मतलब होता है बेवफा, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो भैया सीधा सीधा दूसरा ऑप्शन सही होगा, एपोस्टेट। देखो ऐसे लिख दो, फोर्थ का ए सही, ए का दूसरा सही है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, तो जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देगा वो धर्म त्यागी ही तो कहलाएगा, तो आपका दूसरा सही है बी।
द फ्रेज पुल ए फास्ट वन मीन्स, मतलब जो फ्रेज हमारा है पुल ए फास्ट वन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट है टू पुल फोर्सफुली, यानी कि बलपूर्वक खींचना, ठीक है। दूसरा है टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी तेज चलने वाले को खींचना। थर्ड है टू डिसीव, धोखा देना। फोर्थ है टू लिफ्ट, ये हैवी लोड, भारी बोझ उठाना। तो भैया पुल ए फास्ट वन का मतलब होगा टू डिसीव, यानी कि धोखा देना। तो आपका बी का थर्ड वाला सही होगा, टू डिसीव, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें वो भी मैंने आपको बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। सी देखो सिनोनिम्स है, द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का सिनोनिम क्या होगा, अलाउ का मतलब होता है अनुमति, ठीक है। तो एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। परमिट, परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। थर्ड है सबमिट, सबमिट का मतलब जमा करना। कमिट, कमिट का मतलब प्रतिबद्ध। तो भैया परमिट होगा, देखो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द। देखो अलाउ का मतलब भी अनुमति देना या आज्ञा देना, परमिट का मतलब भी अनुमति देना या आज्ञा देना, तो दोनों के अर्थ समान है, तो ये समानार्थी शब्द होंगे, यानी कि सिनोनिम्स आपके होंगे, ये ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया सिनोनिम्स। डी देखो, आई प्रीफर ये पेंसिल, आई प्रीफर ये पेन देन ये पेंसिल, मतलब मुझे पेंसिल की अपेक्षा कलम अधिक पसंद है। इसमें व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, ये सिंटैक्स है। प्रीफर में गलती है, पेन में, देन में या पेंसिल में। भैया इसमें देन में गलती है, थर्ड देन नहीं होगा। आई प्रीफर ये पेंसिल ए पेन टू ये पेंसिल, टू रहेगा शायद, तो ये आपका इसका परमिट हो गया, इसका देन सही होगा, डी का थर्ड सही हो जाएगा। अब एंटोनिम्स पे आते हैं, देखो द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का एंटोनिम क्या होगा, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, या कि इकट्ठा। तो फर्स्ट है टूगेदर, मतलब एक साथ। सेकंड है अदर, अन्य। थर्ड है स्कैटर, यानी कि तितर बितर करना। फोर्थ है बोदर, यानी कि परेशान करना। तो भैया स्कैटर होगा, देखो गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो गेदर का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना, मतलब इधर उधर करना, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, चलो ये भी हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, अभी ग्रामर पोर्शन फिनिश का हुआ, अभी तो 10 नंबर खाली हुआ है, ठीक है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन सब पर। देखो 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको दो डायरेक्ट स्पीच दिए रहेंगे, एक ये एक ये, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, मैं दोनों बताऊंगा। देखो जैसे रोहन सैड, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा ये 100 रुपी नोट नाउ, एक 100 रुपए का नोट अब, ठीक है। तो रोहन ने कहा मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट देता हूं या दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताएं, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना। रोहन सैड, रोहन ने कहा आई सेल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ, मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट दूंगा। तो रोहन ने मुझसे कहा, यहाँ पे मी छिपा है, और ये आपका कौन सा सेंटेंस है, देखो आई है भैया, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंपरेटिव नहीं है, ये ऑप्टेटिव नहीं है, ये असर्टिव है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रोहन टोल्ड मी, मैंने कहा मी छिपा है तो रोहन टोल्ड मी, बीच में डैट लगाएंगे। अब देखो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रोहन, रोहन के लिए सब्जेक्टिव केस हम ही यूज करेंगे, तो ही इसके साथ उड लगेगा। देखो सैल शुड में बदलता है, बिल उड में बदलता, तो ही वुड गिव मी। देखो ये आपका यू है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पे, इसीलिए मैंने कहा था मी मान लो मेरे भाई। तो ये यू मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, ये 100 रुपीज नोट नाउ बदल जाएगा देन में, बस हो गया भाई, 2 नंबर कंप्लीट। तो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन, बस हो गया। दूसरा, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल ने लड़कों से कहा या बच्चों से कहा, डू नॉट एंटर द क्लास, यानी कि क्लास में प्रवेश मत करो। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो द टीचर फॉरबेड कर दो, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। देखो हमारे प्रिंसिपल साहब मना ही कर रहे हैं, तो द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज टू। अब देखो अगर आपने फॉरबेड लगा दिया तो वो निगेटिव खुद में होगा, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, टू एंटर द क्लास, बस इतना लिख दो। तो ऐसे लिख देना, द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज
टू एंटर द क्लास। 2 नंबर इसका होगा, दोनों में से कोई एक ही करना है, मैंने दोनों बता दिया। तो द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू एंटर द क्लास, मतलब फॉरबेड अगर आप लोग लगा देते हैं तो यहाँ पे नॉट टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फॉरबेड मैंने ये खुद में निगेटिव है, ठीक है। चलो अब चलते हैं सिंथेसिस पे। देखो बी, सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है। देखो यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, तो आपने कल मुझे एक लड़का भेजा था। आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। 2 सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लिखेंगे, देखो कुछ ऐसे लिखेंगे, आई एम इम्प्रेस्ड विथ द बॉयज, मैं उस लड़के से प्रभावित हूँ होम जिसको यू सेंट मी यस्टरडे, आपने कल मेरे पास भेजा था। तो मैं उस लड़के से प्रभावित हूँ जिसको कल आपने मेरे पास भेजा था, तो यहाँ पे हुम मैंने लगा दिया, हुम लग गया, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। दूसरा वाला देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम की या उसने कड़ी मेहनत की। ही डिड नॉट सक्सीड, उसे सफलता नहीं मिली। इसको कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे, कुछ इस प्रकार से देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, बट लेकिन ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। तो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बस इतना लिख दो भाई, 2 नंबर इसका कंप्लीट। बस ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस में आपको चेंज कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आती है, सी वाला देखो, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना। जैसे देखो फर्स्ट है, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वो अंग्रेजी की किताब पढ़ सकता था। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक टिप दिया गया है पैसिव वॉइस में। तो वो इंग्लिश की किताब पढ़ सकता था, कौन पढ़ सकता था, वो क्या पढ़ सकता था, इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक जो होगा ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे द इंग्लिश बुक, कुड लगाएंगे, कुड के साथ बी लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं, तो कुड बी रीड बाई हिम कर देंगे, बस हो गया। देखो ऐसे कुछ लिखेंगे, सी का फर्स्ट, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम, ऐसे आप लोग लिख देना, नंबर मिल जाएगा। दूसरा, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो लिखेंगे नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, यानी कि भारत में मुंबई के जितना अच्छा कोई और शहर नहीं है भैया। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट होगा। तो ऐसे करना। सिंटैक्स की बारी आती है। देखो सिंटैक्स आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे कहाँ गलती है, सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है, तो इसमें गलती कहाँ है। देखो सन के आगे हम हमेशा द लगाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे लिखोगे ये सही होगा। द नहीं लगा है, देखो सन के आगे भी द नहीं लगा, ईस्ट के आगे भी द नहीं लगा, तो ये गलत होगा। दूसरा, द बेग्स ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ठीक है। तो द बेग्स ऑफ सिन इज डेथ, इज लगा देना आर के जगह पर, ये सही हो जाएगा। अब इसी ग्रामर पोर्शन में एक और चीज आता है, देखो ये होमोफोन्स है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए ताकि उनके अर्थों में, उनके मीनिंग में डिफरेंस हो सके। जैसे इस गेट का मतलब ये गेट आपका है, इस गेट का मतलब होता है सीढ़ियां शायद होती हैं, ठीक है, सीढ़ियां नहीं, गेट का मतलब होता है गति, ठीक है, गति होता है। इस गेट का मतलब होता है गति या चाल, इस गेट का मतलब होता है गेट जो घर के आगे लगता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपने सेंटेंस में यूज करना। जैसे लॉस, इस लॉस का मतलब होता है हानि, और इस लूज का मतलब होता है ढीला। तो इसको सेंटेंस में यूज करना है किसी एक को। देखो गेट, हम गेट को ऐसे लिख देंगे, गेट ऑल स्टेयर्स एट हर गेट, सभी सीढ़ियां अपनी गति पर हैं। इस गेट का मतलब होगा प्लीज एंटर बाय दिस गेट, कृपया इस गेट से प्रवेश करें। ये ऐसे लॉस वाला कर देना, आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस, मैं इस भारी हानि को सहने में असमर्थ हूं। इस लूज का मतलब होता है ढीला, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, मतलब ढीले कपड़े हमेशा आरामदायक होते हैं। तो ऐसे आपको सेंटेंस में यूज कर देना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। बस इतना सा करना है मेरे भाई, नंबर आपको भर भर के एग्जामिनर देगा। अब इसी में हमारे सेक्शन सी में एक और टॉपिक आता है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा, 5 नंबर का ये रहेगा, और इसके बाद हमारा 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। देखो
आपको ये हिंदी वाला पैसेज पढ़ना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। जैसे एक बार एक चोर घर में घुस गया, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। ये देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूं। तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? कुत्ता बोल रहा है, भाई क्या जमाना आ गया है। ठीक है, चलो सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ 25 नंबर का पूरे भैया। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स और 5 नंबर का ये। अब सेक्शन डी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरे 40 नंबर का हमारा होता है सेक्शन डी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्रोज का 15 नंबर, पोएट्री का 10 नंबर, सप्लीमेंट्री का 15 नंबर, टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें, देखो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, कैसे पेपर आएगा वो मैं बता दे रहा हूं। बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत सारे आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा, 15 नंबर। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, 8 नंबर। जैसे ए है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो और लगा है। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहाँ स्थित है? दोनों में से कोई एक कर दो, 4 नंबर आपका कंप्लीट है। ये हमारे द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। बी देखो, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? यानी कि रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा? नहीं पता तो और लगा है। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रैट ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरीज? यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी करना क्यों शुरू कर दिया? तो दोनों में से कोई एक इसमें भी करना। तो 4 नंबर इसका मिलेगा, 4 नंबर इसका मिलेगा, 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल ही जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब चलते हैं लॉन्ग पे। देखो 2 शॉर्ट हो गए 8 नंबर के, एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का, 15 नंबर प्रोज से रहेगा। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है। 7 नंबर का ये रहेगा। जैसे ए, मेंशन द हजार्ड, यानी कि व्याख्या करो द हजार्ड, कठिनाइयों का, खतरों का, ऑफ वर्किंग, काम करने के लिए, इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में। तो कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख करो भाई। आपका ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया। बी, द स्टोरी द रैट ट्रैप इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसफिकल डिस्कस, यानी कि द स्टोरी कहानी, द रैट ट्रैप इज बोथ वो दोनों है इंटरटेनिंग यानी कि मनोरंजक, एंड और फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक, डिस्कस चर्चा करो। मतलब जो कहानी हमारी है द रैट ट्रैप, ये एक मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है, चर्चा कीजिए, इस पर डिस्कस कीजिए। ठीक है, ये आपका होगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, 15 नंबर प्रोज का हो जाएगा। अब हम पोएट्री की तरफ अपने चलेंगे मेरे भाई। पोएट्री से कैसे क्वेश्चन आएंगे इसको जान लो। पोएट्री, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये स्टैंजा दिया गया यहां से यहां तक, इसको खूब ध्यान से पढ़ना है। 6 नंबर का रहेगा और इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये खुद देख लो, ए बी सी, 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों का आंसर दो, 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको 6 नंबर इसके लिए मिल जाएगा। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका स्टैंजा है। इसी स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एज अ गिफ्ट। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। अब स्टैंजा किस चैप्टर से आ सकते हैं मैंने बता दिया, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट्रल आइडिया की अगर बात करें तो भैया इन्हीं 3 चैप्टर का आएगा। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ये 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग तैयार कर लेते हो अगर ना, ये 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। पूरे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया ही एक ऐसा टॉपिक है जो 101% फिक्स होता है, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, सेंट्रल आइडिया इसका नंबर एकदम से फिक्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने रखना। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। तो 6 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, 10 नंबर आपका पोएट्री से रहेगा। अब सप्लीमेंट्री की बात करें तो ये प्रोज की तरह रहेगा, मतलब 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, सेम टू सेम वैसे ही। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इज, आपको 40 शब्दों में आंसर देना है। 8 नंबर, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो ए, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन ए टॉय शॉप?
यानी कि कहा जा रहा है भैया कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार क्या देखा। देखो व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, जन्मदिन का उपहार, दैट जो महाराजा स्पॉटेड, उन्होंने देखा इन ये टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान पे। तो महाराजा ने खिलौने की दुकान में जन्मदिन का उपहार क्या देखा, और लगा है हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है भैया, 4 नंबर आपको ऐसे एग्जामिनर देगा। ठीक है, ऐसे बी वाला देखो, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर्स लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, यानी कि अन्य छोटे जीवों में से कोई भी, अन्य छोटे जीवों में से कोई भी रोजर स्कंक के साथ खेलना पसंद क्यों नहीं करेगा। और लगा है व्हाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंट हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओं के पिताजी ने उनको अमेरिका क्यों भेजा। आपको पता है वो सर्जन बनाना चाहते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो उसीलिए उन्होंने भेजा था, क्योंकि सबके पिताजी चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मतलब उनकी इच्छा होती है। 2 सॉल्व हो गया। अब एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का, देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। जैसे ए, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, मतलब व्हेन कब, एंड हाउ कैसे, डिड चार्ली चार्ली फाइंड उसको मिला सैम्स लेटर सैम का पत्र, तो चार्ली को सैम का पत्र कब और कैसे मिला। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट चैप्टर से शायद है, द थर्ड लेवल से, तो इसको पढ़ लेना। बी, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि हाउ कैसे इज द स्टडी अध्ययन ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का यूजफुल लाभदायक है टू अस हमारे लिए, तो अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। 2 नंबर 7 नंबर मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना है। ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हमारा जो पेपर है, ठीक है, 12 मार्च इंग्लिश वाला, वो यहीं पर फिनिश होता है। देखो मैंने आपको सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन बताया, सेक्शन बी छोड़ो, सेक्शन सी का पूरा सॉल्यूशन बताया, सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर जरूर देख लेना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।